बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी है मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है। कहीं भी चले जाएं आप, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, मुसलमान को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। इज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश है। और वैसे भी आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तो तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली उनको जहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को। देखो तो अब वीडियो है कि जो यूएई ने मंदिर बनाया था, अब क्या किया, वहां पर एक शेख ने अपने हाथ पे कलावा बंधवा के उसकी फोटो ट्विटर पे शेयर कर दी। तो पाकिस्तानियों को इस बारे में रिएक्शन लिया गया। तो पाकिस्तानियों के भाई आए कि मुसलमान है पाकिस्तानी, वो बिकाऊ है, यानी कि जो यूएई की मुसलमान है वो बिक गए हैं, और जो हिंदुस्तान है यानी हिंदू के साथ वो मिलकर व्यापार कर रहे हैं और भाईचारा है वो खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की इस पे रिएक्शन लीजिए। भाई साहब क्या मस्त वीडियो है, लाइक तो बनता है। वीडियो स्टार्ट करें, अपने कीमती कमेंट जरूर रखें। है कि यूएई में एक मंदिर बना, उस मंदिर में शेख ने एक पंडित से कलवा बनवाया और उसकी जो पिक्चर थी वो ट्विटर पे अपलोड की। और आप क्या समझते हैं ये सब किस बेस पर किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? ये हिंदुइज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश है। और वैसे भी आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो है हर मुस्लिम कंट्री इंडिया और बाकी नॉन मुस्लिम्स को प्रमोट कर रही है, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अपने इस्लामिक नज़रियात के मुताबिक स्टेप लेना चाहिए और उनको इज़्ज़त और ख़ुददारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा क्योंकि मुसलमानों के तो सारे दुश्मन हैं। हिंदू और गैर मुस्लिम जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म पर हैं। यही मुसलमानों की कमज़ोरी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखें जी, फ़िलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान बिकता नहीं है। आज मुसलमान अगर उनकी स्ट्रेटजीज, उनके पास एक दौलत है, उनके पास एक बड़ी मार्केट है, तब मुसलमान उधर जा रहे हैं। मुसलमान ही सबसे पहले बिकता है। अगर मुसलमान बिके ना, अपने ज़मीर का सौदा ना करे, अपनी खुददारी को ना बेचे, तो मुसलमान से ताकतवर कोई भी नहीं है। व्यापार जब भी करो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। थैंक यू सो मच। देखिए पाकिस्तानी जो तो है ना मुसलमान, उनको पता है कि पूरा अरब कंट्री जो है ना वो याशी के लिए अमेरिका गोरों से या अपना ये इंडिया से, श्रीलंका से, इधर से वो अपनी याशी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो उनको जब उनकी अपनी प्रोवाइड की हुई चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम अल्लाह ताला बाद में, पहले दुनिया को तो देख लें। वो इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी वजह से मैं जलूँ, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये खुद अपना पछताएंगे कि ये हमने क्या। मुसलमान और मुसलमान भाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, हम कहते हैं हमने नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं जाना, हमने मुस्लिम कंट्री की तरफ जाना है, उनसे हमने मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेंगे। आज मुस्लिम कंट्री जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर, हिंदुओं को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग है इसराइल। इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। किस वजह से? अपने पैसे की वजह से। जब वो पैसा मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये यार 1 रुपया ले लो, वो आगे कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। मुसलमान गद्दार थे, मगर ये है कि जब मुसलमान होश में आते हैं या वो ठान लेते हैं तो फिर उनके आगे चाहे वो इसराइल हो, इंडिया हो, गोरे हो, फिर वो उनको पता है कि इन्होंने काम करना है तो इन्होंने काम करके छोड़ना है। लेकिन इस टाइम आपके सामने बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई या फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक कट्टर मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं। सब के सब इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना, उनमें एक ग्रुप में, मैंने आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दी है। मैं चलते जाए बंदे को ना रोक के कहता हूँ यार ये 2 रुपये ले लो और ये मेरे साथ ये काम कर दो। पहले वो सोचेगा, एकदम पीछे से बंदा आता है, वो कहता है यार 2000 रुपये ले लो, तुम मेरे साथ कोई काम ना करो, उधर आके बैठ जाओ। वो 2000 रुपये लेके बैठ जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि यार ये सूद है, ये तमीज़ है, ये पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए ये सही है या नहीं है। वो कहता है मतलब इसमें गलती मुसलमानों की इसलिए गलती है कि इतना उनको कर दिया गया है कि ये जो हमारा मोबाइल है, अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इंटरनेट यूज़ इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यूज़ होता है।
इंटरनेट यूज इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यूज होता है। किसी के पास 10 रुपए नहीं है, वो जनाब 50 रुपए उधार लेके नेट पैकेज करवा लेता है 1 हफ्ते का। ये किसने किया है? ये यहूदियों ने किया है। ये सारा एक गेम चला रही हैं कि मुसलमानों को बुरी तरीके से फंसाएं, फिर उनको तबाह करें। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को लालच दिया जाता है तो वो बिक जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं बिक जाऊँ। नहीं, वो इस टाइम ना, ये अगर मैं अभी खड़ा करके ना 10 बंदों को कहूँगा नमाज पढ़ने चलें, वो मुझे कहेंगे यार तुम पागल हो, तूने जाना तो जाओ। अभी 100 बंदे को अंदर आके वो कहेंगे ना अंदर डांस हो रहा है, डांस 2.5 घंटे बाद शुरू होगा, वो 2.5 घंटे बैठे रहेंगे। हमने जिन अहकामात पर चलना था आज हिंदू चल रहे हैं, गोरा चल रहा है। इंग्लैंड में देखिए अभी तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून चल रहा है, उनके जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर अभी भी मोहर लगी हुई है। उन्होंने क्यों नहीं उतारी? क्योंकि उनको पता है कि अगर इससे हम पीछे हटते हैं ना हम तबाह हो जाएंगे। मगर वो कहते हैं मुसलमान तो खुद ही तबाह हो रहा है, तो होने दो उनको तबाह। और सबसे बड़ी जो इस टाइम इसराइल जो प्लानिंग करके हमारे इधर काम कर रहा है, वो हमारे लोगों की सोच भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब वो ना अरब ममालिक से ज़्यादा जो है ना गुनाह शुरू होंगे और उधर से ज़्यादा क़यामत की निशानियाँ आएंगी, और जो क़यामत की निशानियाँ करीब हैं उनमें से एक ये भी है कि हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जितने भी अरब ममालिक हैं, देखें आप, अरब ममालिक में अभी सिनेमा थिएटर्स का वो हो गया है, बिगनिंग हो गई है, और उधर बहुत से ज़्यादा फाशी के अड्डे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा इस काम को प्रमोट किया गया है। और दुबई आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उधर सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुबई में पीच और इस तरह का बिज़नेस होता है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम को पसे पुश्त फेंक रहे हैं, उनका हिंदुज़म के साथ इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट है, इंडिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस्लाम को बैकग्राउंड पे फेंक रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी है मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है, कहीं भी चले जाएँ आप, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएँ, मुसलमान को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फ्यूचर पाकिस्तान का? जैसे अरब मुल्क मुसलमान को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, तो फ्यूचर क्या पाकिस्तान का नज़र आ रहा है? फ्यूचर एज अ डेवलपर्स वो भी मतलब कि हमारी माशियत नहीं, इकोनॉमिक नहीं सही हो रही, और एज अ इस्लामिक मतलब हमारा कंट्री तो इस्लाम के नाम पर बना है ना, एज अ इस्लामिक व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो क्योंकि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तो तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली उनको जहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो वो उसी तरफ जाएंगे ना। हम लोग तो कहते हैं कि मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है वो कभी भी मुस्लिम से हट के नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं, मतलब कि बिक नहीं सकते, वो काऊ नहीं है। आप क्या समझते हो कि ये तो फिर बिक गए ना, ये तो 100 की जगह 1000 की तरफ जा रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्ट लगती है कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज, फिर हम पाकिस्तानियों का क्या होगा फ्यूचर में? तो हम अकेले नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम की कंट्रीज़ की तरफ से इतनी हमारी वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं है, और मुस्लिम कंट्रीज़ हमें छोड़ के जा रही है। बस इसीलिए ना मुआशियत की वजह से और ये सब करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो एक लगती है एज आ मुस्लिम, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं, सब ने नफ्सा नफ्सी में पड़े हुए हैं, और इसी वजह से ये सब जो है इस चक्रों में पड़ गए हैं। तो भाई वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर पे। तो देखिए, एक तो पाकिस्तानी है भाई, ये भाईचारा छोड़ दे। ये जो कम्युनिटी के खेल खेलते हो ना कि भाई मुस्लिम है तो हमारे ऊपर जब भी आपदा आएगी तो मुस्लिम ही साथ देगा। साथ भाई साहब आज के टाइम में कम्युनिटी पे मत जाओ, आज के टाइम में साथ देते कि आपके किसके साथ अच्छे रिलेशन है, आप किसके साथ अच्छा व्यापार करें, आपके देश से किस देश को ज्यादा फायदा है, आपके देश से किस देश में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो ही आपका साथ देंगे। आज इंडिया की बात कर ले तो हम यहाँ पर क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी छोड़ दे भाई साहब, यहाँ तक कि जो अमेरिका है ना, जो सबका साथ नहीं देता, जो मजे लेता है ना बैठ के, अमेरिका भी है जो इंडिया के आज मोदी जी के पैर पकड़ने को तैयार बैठा है कि एक मुलाकात हो जाए। क्योंकि और भाई साहब एक ये परम पूजनीय जो आए थे ये ज्ञानी बाबा, इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट पाकिस्तान में यूज होता है। क्या बात बोलती यार तूने, कहां से सीखा तो मदरसा छापी ऐसा ज्ञान। तो भाई आप लोग वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आप ऐसे ही बातें और सुनना चाहते हैं कि मैं इनके बारे में और ऐसे ज्यादा बोलूं, क्योंकि मैं लास्ट में वीडियो के 1 मिनट ही बोलता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं और इनके बारे में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट जरूर करें, सिर्फ लिख दे एक्सप्लेन, तो मैं उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी चली जाती है। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहे।
हैप्पी दिवाली।